तर्कशील अड्डा में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट तक देखिए। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। काल्पनिक शास्त्रों का हवाला देकर हजारों सालों से देश के मूल निवासियों तथा बहुसंख्यक वर्ग को सामाजिक और आर्थिक तौर पर शोषित किया जाता रहा है। अभी भी अक्सर ऐसी घटनाएं मीडिया में आती ही रहती हैं। संविधान का शासन लागू हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भी प्राचीन काल की ऊंच नीच की वर्ण व्यवस्था के ख़त्म होने की रफ्तार उतनी ही नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो वर्ग शोषित रहा है, जिसे नीच घोषित किया गया और अब तक अत्याचार हो रहा है, वही शूद्र तथा अतिशूद्र उस जाति व्यवस्था से निकल नहीं पाया है। या सीधे तौर पे यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक तिरस्कार और खुद नीचा रहने का आदी हो चुका है और निकलना ही नहीं चाहता है। उसे अपने इतिहास से कोई मतलब नहीं है। वह रामायण, महाभारत और वेद शास्त्रों को ही अपना इतिहास समझकर उसी में चिपका खुश हो रहा है। और यही काल्पनिक किताबें उसे वर्ण और जाति व्यवस्था से निकलने नहीं दे रही हैं। जो समाज या वर्ग अपना इतिहास ही नहीं जानता, वह अपने भविष्य को अच्छा बनाने को कैसे सोच सकता है। जिस धर्म ने उसे नीच कहकर अपमानित किया, उसी धर्म को बड़ी शान से अपना कहता फिरता है और सीने से चिपकाए हुए है। जो शोषित है, जब तक वह खुद नहीं चाहेगा तब तक कोई दूसरा उसकी मदद नहीं कर सकता। पश्चिमी देशों से दास प्रथा का उन्मूलन इतनी जल्दी से हुआ क्योंकि जिनको दास बनाया गया वो खुद दास प्रथा मिटाना चाहते थे। भारतीय जाति व्यवस्था पश्चिमी समस्या से थोड़ी जटिल है क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था को धर्म में शामिल किया गया है। इसलिए जाति व्यवस्था को धर्म के नाम पर बढ़ावा मिल रहा है। कहने का मतलब साफ है, इस समस्या की जड़ हिंदू धर्म ही है। यही समझना होगा कि यह उनका धर्म कैसे हो सकता है जिन्हें इस धर्म की वजह से ही इसी हिंदू धर्म के तथाकथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा ही तुच्छ और जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता रहा। और यही हिंदू धर्म इस घिनौने काम को धर्म का ही हिस्सा मानता है। इस समस्या पर संविधान भी असरकारक तभी होगा जब शोषित वर्ग इसे समस्या समझे और सचेत रहें, अपने इतिहास को गंभीरता से समझें। उस धर्म से दूरी बना लो जिसने तुम्हें नीच बनाया। अपनी आने वाली पीढ़ी और बच्चों को भी अपने सही इतिहास की जानकारी दो। खुद को किसी से नीचा समझना और दिखना बंद करो। उस धर्म और भगवान से डरना बंद करो। वो तुम्हारा इससे बुरा और क्या कर सकता है। यही डर ही तुम्हें उस धर्म से चिपकाए हुए है जो तुम्हें नीच ठहराता है। और तुम्हारे सताए जाने पर वो धर्म और भगवान तुम्हारा साथ नहीं देता। तब तुम्हें याद आता उस संविधान का जिसने तुम्हें बराबरी का हक दिया है। तो तुम पहले ही क्यों नहीं जाग और समझ जाते हो। जब तक खुद को हिंदू कहोगे तब तक तुम हिंदू धर्म के सबसे उपेक्षित वर्ग शूद्र ही रहोगे। यही कड़वा सच है। ये तुम भी भली भांति जानते हो। जितनी जल्दी यह सच्चाई समझ जाओ उतना ही अच्छा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर करें। लास्ट तक साथ देने के लिए धन्यवाद।